प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध ज्ञान की ज्योति बिखेर रहे थे, तब उनके अनेक शिष्य और साधक उनके उपदेशों की गहराई में डूबे रहते थे। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, जहां का माहौल उदासी और निराशा से भरपूर था। गांव के एक कोने में एक युवक अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर पीड़ा के साथ साथ असमंजस के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने शांति से उस युवक के पास जाकर बैठने का संकेत दिया। उन्होंने धीरे धीरे पूछा, बेटा, ऐसा क्या हुआ जिससे तेरे मन पर अंधकार छा गया है? अर्जुन ने अपनी आंखों में उमड़ते दुख के आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बार बार असफलता और निराशा का सामना कर रहा हूं। मेरे मन में नकारात्मक विचार ऐसे गहराई से उतर गए हैं कि मुझे आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं बचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ध्यान से सुन। हमारे मन में हर विचार एक बीज की तरह होता है। जो बीज हम बोते हैं वही फल देता है। अगर तुम अपने मन में शांति, प्रेम और सद्गुण के बीज बोओगे तो समय के साथ वे पौधे बनकर तुम्हारा जीवन संवार देंगे। इसी प्रकार नकारात्मक विचारों के बीज अगर तुम लगा दोगे तो वे कांटों से भरे झाड़ियों में बदल जाएंगे। याद रखो, जो पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, एक समय की बात है, एक किसान था। उसने अपने खेत में दो तरह के बीज बोए। एक ओर उसने मीठी फसल के लिए प्रेम, धैर्य और मेहनत के बीज बोए, और दूसरी ओर वह भय, क्रोध और द्वेष के बीज भी बिखेरता चला गया। समय बीतने पर प्रेम के बीज सुंदर फूलों और मीठे फलों में बदल गए, जबकि द्वेष के बीज सूखे, बंजर पौधों में बदल गए। इसीलिए तुम यह चुन लो कि कौन से बीज तुम्हारे मन में अंकित होंगे। अर्जुन ने धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि पिछले कई वर्षों में उसके मन में नकारात्मक भावों ने अपनी छाप छोड़ दी थी, जिसके कारण वह स्वयं को अक्षम और असहाय समझता था। बुद्ध ने उसे समझाया कि ध्यान, साधना और सकारात्मक सोच से मन की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अपने मन को साफ करने का अभ्यास करो, जैसे रोज सुबह तुमने खेत की देखभाल की होती है। निरंतर ध्यान और सकारात्मक विचारों से तुम अपने भीतर के बाग को फिर से हरा भरा कर सकते हो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का असर अर्जुन पर गहरा हुआ। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। वह प्रतिदिन ध्यान में बैठता, सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति करता और बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने लगा। कुछ महीनों में ही अर्जुन के मन में बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई और जीवन की चुनौतियां अब डर से नहीं बल्कि सीख के रूप में उसे दिखने लगी। गांव वाले भी अर्जुन के इस परिवर्तन से अचंभित थे। उसकी नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ने पूरे गांव में आशा की किरणें जगा दी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे गांव के युवाओं को भी यह संदेश दिया कि मन में सकारात्मक विचारों की छाप ही हमारे जीवन का आधार होती है। उसने दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे अपने मन को ज्ञान, प्रेम और सद्गुण के विचारों से भर लें, क्योंकि वही भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं। बुद्ध ने अर्जुन के परिवर्तन को देखकर संतोष व्यक्त किया और कहा, देखा बेटा, जो विचार तुमने अपने मन में अंकित किए वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। यह संदेश अर्जुन के साथ साथ सभी शिष्यों और गांव वालों के दिलों में गहराई से उतर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में जो भी विचार प्रवेश करते हैं वे हमारे जीवन का आधार बनते हैं। सकारात्मक विचार, प्रेम, दया और सद्गुणों के बीज बोने से जीवन में खुशहाली, सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। याद रखिए, जो पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मकता और ज्ञान से सजाइए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल और मंगलमय हो।